नमस्कार, स्वागत है आपका मरु पत्रिका न्यूज में। खबर बालोतरा से है। बालोतरा के इंद्राणा में लाल सिंह के एक अनार के खेत में 3 बिजली के पोल जो कि काफ़ी सालों से क्षतिग्रस्त है। लाल सिंह ने 2021 में बिजली विभाग को कंप्लेन की। कुछ दिन बीते, कोई कर्मचारी नहीं आया तो सिवाना में कंप्लेन लेकर पहुंचे तो बोले कि पोल चेंज करने हैं तो 10,000 रुपये लगेंगे, लेकिन इनका कहना है कि पैसे किस बात के लगेंगे, यह तो बिजली विभाग का काम है। और मेरे खेत में जो खंभे लगे हुए हैं उसके ऊपर से जो तारें गुजर रही है वो आगे 15 घरों को बिजली सप्लाई दे रही है, तो मैं अकेला किस बात के पैसे दूं। लेकिन लाल सिंह की वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो एसडीएम ऑफिस गए, वहां से एक ज्ञापन दिया तो 2 साल बाद यानी कि 2023 को बिजली विभाग के कर्मचारी आए और बोले कि आपके खेत में ट्रैक्टर डालना पड़ेगा। मगर बेचारे लाल सिंह ने बोला कि मेरे खेत में अनार के पौधे सब नष्ट हो जाएंगे, आप मजदूर लाकर भी लगा सकते हो। लेकिन कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े रहे, फिर पोल नहीं लगाए। काफ़ी दिनों बाद जब वो गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे तो वहां से कुछ राहत मिली और खंबे लगा दिए गए। मगर कुछ दिनों तक खंबे लगे रहे और जब बिजली विभाग अधिकारियों के पास वापस गया और बोला कि तार पुराने खंभों से हटाकर नए खंभों पर लगा दो, तो वहां के एक्शन बोलते हैं कि अब तो नहीं लगेगी, तुम कलेक्टर के पास मेरी शिकायत लेकर क्यों गया। और किसी ने उसको बोला कि आप साहब अब 5,000 दे दो, मैं बात करता हूं, काम हो जाएगा। हद हो गई, इनको बिजली विभाग अधिकारियों को किस बात की रिश्वत दे रहे हैं, यह काम तो उनका जिम्मेदारी है। फिर परेशान होकर उसने मरु पत्रिका टीम से संपर्क किया और बोले कि सर आप कुछ हमारी मदद करें, और हमने खबर उठाई। इस पूरे मामले को लेकर लाल सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी इस वीडियो से। बालोतरा से सवाई परमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम इंद्राणा गांव आए हुए हैं और इंद्राणा गांव के अंदर लाल सिंह जो कि अपने खेत के अंदर, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये दाड़म का जो खेत लगा है। सबसे पहले तो इस किसान की जो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 2021 से लगाकर और 2025 तक आज दिन तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि मैं पूरी जानकारी के हिसाब से बता दूं तो इन्होंने जो ये लाइट के पोल की जो कंप्लेन है वो कई बार कर चुके हैं। 2021 से लगाकर और 2025 तक जो है ये कंप्लेनें कर करके थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो नींद में सो रहे हैं, जैसा कि मानो किसी गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा कि अभी हमारे साथ लाल सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके और बड़ी हिम्मत करके जो है यहाँ पर दाड़म की खेती लगाई है। और इनका कहना है कि हमारे इस खेती के दाड़म की खेती के अंदर से जो 3 पोल निकलते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, 3 पोल जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बिल्कुल टूटने की कगार पर आए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने जो है विद्युत विभाग को कंप्लेन भी की, लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद भी जो है वो इनको सही जवाब नहीं देते हैं और इन्हें बोलते हैं कि जो भी यहाँ का मामला है उसको लेकर जो आपके पैसे लगेंगे वो आपके लगेंगे। लेकिन जब क्षतिग्रस्त पोल होता है तो वो जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होती है कि आप उसे ठीक करें। तो हमारे साथ यहाँ के खेत के मालिक जो है लाल सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे बात करते हैं। खेत सिंह जी, आप ये बता रहे हो कि बिजली के जो पोल हैं वो कितने साल हो गए आपको जो ये क्षतिग्रस्त है या टूटे हुए, उनको लेकर कंप्लेन कितनी बार करवाई? सर 2021 में मैंने पहले विजू बोर्ड में दिया, फिर प्रशासन गाँव का अभियान था उसमें एसडीएम साहब को दिया, और उसके बाद बिजली बोर्ड में कई वक्त 2-3 वक्त और गया, और वो एक्शन साहब होता है ना, उनके पास में गया। उन्होंने जब एक्शन साहब में गया तो उन्होंने एक्शन साहब ने उनको दे दिया, लिख दिया। उसके बाद में 2023 में पोल खड़े किए, 21 में दिया वो पोल खड़े। 2023 में दिया, यानी 3 साल बाद पोल लगे आपके? हाँ, 3 साल बाद में जब फसल बड़ी हो गई, उसके बाद में ट्रैक्टर अंदर घुस जा नहीं, और ठेकेदार आया, वो पोल थोड़ा ट्रैक्टर घुसने की वजह से उन्होंने दूर खड़ा कर दिए। अब ईएन साहब बोल रहा है कि आपसे पैसा लगेगा, डिमांड का आपसे लगेगा। मैंने कंप्लेन दी थी 2021 में, उस समय ये पोल खड़ा करते तो ये नहीं तो मेरे को नुकसान होता, न विद्युत विभाग को होता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। इनका गुना है, विद्युत बोर्ड का हमारे ऊपर लागू हो रहा है, क्योंकि हमारे खेत से लाइन गुजरने दिया ना,
उनका गुना हमारे ऊपर ये उल्टा लागू हो रहा है क्यों आपके ऊपर क्यों होगा? कि हमने खेत से गुजरने दिया उसका ही प्रभाव हमारे मेरे ऊपर खेत से लागू है। गुजरने दिया है तो अब ये जो क्षतिग्रस्त पोल है तो वो तो बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करना। सर वो उनकी होती है, पर वो तो उल्टा कानून हमारे ऊपर डालते ना कि आपने खेत से गुजरने दिया, ये कानून आपके ऊपर लागू होगा, ये इसके ऊपर तो हमारे नहीं, ऊपर गुना कानून हो किस हिसाब से लागू होगा आपके ऊपर, जबकि ये बिजली के पोल जब भी क्षतिग्रस्त होते हैं तो वो तो सर अभी आपने एक बार एक्शन साहब से बात की तो उनका क्या कहना है? एक्शन साहब ने तो पोल दिया था 2023 में, जब उनके बाद में ये खड़े किए जी। वो ठेकेदार ने किए थे। अब उसके बाद में मैं कलेक्टर ऑफिस गया, कलेक्टर साहब ने 2 बार गया, उसकी तीसरी बार में कलेक्टर साहब ने दबाव दिया उनके ऊपर, तब वो आया। मैं गया कलेक्टर साहब से मिलने गया था 11 तारीख को। उसके बाद में 12 तारीख को यहाँ ईएन साहब आए। ईएन साहब आके बोला कि क्या तो ट्रैक्टर अंदर डालूंगा, नहीं तो तुम्हारा ट्रैक्टर डालो। लेकिन उनको ये कहना चाहिए ना कि ट्रैक्टर अंदर डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारी फसल है वो खराब हो जाएगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने उनको यही बोला था, आप ट्रैक्टर डालो, मैं मना नहीं करूंगा, मैं तो ओनली फॉर वीडियो बना के कलेक्टर साहब से पेश होऊंगा। ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है, 4 साल से मेरी फसल नष्ट हो रही है, इसका मुआवजा मांग रहा हूँ, उसके साथ में यही मांगूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। उनको यही स्पष्ट कहा था मैंने। फिर उन्होंने कहा ऐसा तो होगा, ये फसल कटिंग होगा। फसल मेरी 10 साल और भी ये आगे कटिंग नहीं होगा, क्योंकि अनार की खेती 15 साल की होती है सर। होती ठीक है, तो वो कट कैसे करेंगे, मेरे को ये भी पता नहीं पड़ता। और ये बोलता है कि 10 साल 15 साल निकले तो वो कट होगा, उस समय वो करेंगे। तो इसमें तो वो नुकसान ही होने का है ना, वो तो है नुकसान ही होने का। और हमारे को ये फसल का मुआवजा कौन भरपाई करेगा? बिजली बोर्ड के अंदर ट्रैक्टर डाले तो उनको मुआवजा करके अपन डाल सकते हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। सही बात। क्योंकि भारतमाला रोड के अंदर एसडीएम साहब ने वो आदेश दिया था, वो पौधे कटे नष्ट हुए, उनके पैसे गवर्नमेंट ने दिए, उस तरीके से बिजली विभाग मेरे को दे दे, फिर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। इसमें मेरी लापरवाही नहीं थी, उनकी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मेरे साहब से मुलाकात करने के बावजूद भी वो बंदा यहाँ आता और यहाँ बोलता है कि हम ट्रैक्टर अंदर डालेंगे। हाँ, ये मेरे को बोला है, स्पष्ट बोला है, नहीं तो ये काम भी नहीं होगा ऐसा। लेकिन आप ये ट्रैक्टर अंदर डालेंगे तो आपकी फसल को पूरा नुकसान ही होगा ना। तो वही है, वो मेरे को नुकसान हो रहा है, इसलिए तो मेरे को ये हर चीज का नुकसान हो रहा है। फसल भी मेरी नष्ट हो रही है, खेत भी हमारा खराब हो रहा है, और कनेक्शन हमारे खेत से गुजरते हुए आगे 15 कनेक्शन है, उनका चार्ज हमारे ऊपर उल्टा डाल रहे हैं। आपके ऊपर क्यों डाल रहे भाई? वो तो अधिकारियों को लापरवाही है सर, हमारा कोई इसमें लेना देना भी नहीं। अपन के खेत से गुजरने दिया, उनका गुना हमारे ऊपर लागू हुआ रहा है ये उल्टा, क्योंकि आगे कनेक्शन 15 है, उसका डिमांड गवर्नमेंट लेती है, विद्युत विभाग, उसका बिल वगैरह। सही बात है। डिमांड मेरे को भरना, ये कौन सा नेम है सर? इसको मेरे को लिखित दे देते तो मैं भरने में के लिए तैयार हूँ, कलेक्टर साहब से मिलकर मैं भर देता हूँ। अभी वापस एक बार आपकी एक्शन साहब से या ईएन से बातचीत हुई थी? ईएन साहब से हुई थी लास्ट में 12 तारीख को। उन्होंने क्या कहा? उसके बाद में मेरे को कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया? नहीं, उसके बाद में कोई मेरे को जवाब नहीं दिया, नहीं होगा ऐसा करके बोल के चले गए। बिल्कुल, अभी तक कोई कार्रवाई को अंजाम भी नहीं दिया है? कुछ भाई मेरे को कुछ नहीं। उसके बाद में मैंने लिखने के लिए वो कंप्लेन लिखे गया था शिविर में, पहला 17 तारीख को एसडीएम साहब को दिया था, तो उन्होंने वो कैंसिल करके मेरे को ये दिया है, ये मेरे का साइन किए हुए हैं एसडीएम साहब के, ये लिखे हुए कागज पे। और फिर उन्होंने मैं कॉफी मांगा तो मना कर दिया। क्यों भाई, मना क्यों ये किया? आपके सामने पड़ा है, साइन घिस के वापस दिया, कागज आपके सामने पड़ा है। हाँ, ये भी मौका पर मैं बताने वाला, मैं ऐसा थोड़ा ही, मैंने मेरा साइन ये थोड़ा ही किया हुआ है, तारीख ये पड़ा है 17 तारीख 2009 का 25 का है। साथियों, अभी हमने लाल सिंह जी से बात की और उसके बाद में ये बिजली विभाग से यही कहना चाहूंगा कि अभी जो आपने जो ये पोल लगा तो दिए, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पीछे मेरे पोल ये नया लगाया हुआ है, और ये क्षतिग्रस्त पोल जो है वो आप देख पा रहे होंगे कैसे जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। अब इनका काम जो हम बता दें तो वो पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट है, लेकिन प्रशासन अधिकारियों की वजह से और बिजली विभाग की जिद की वजह से इनके जो तार है वो यहाँ से और यहाँ ट्रांसफर करने हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और इस बेचारे गरीब की जो है वो फसल के नुकसान को लेकर है ना, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और यहाँ से जो तारे गुजर रही है वो इसकी ओर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। और कई बार ये बेचारा धक्के खा चुका है, और कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुका है, और कई बार बिजली विभाग से संपर्क कर चुका है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग वाले अपनी दिक्कतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इस गरीब की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अपना कमेंट जो है इस वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर दें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मैं हूं सवाई परमार। जय हिंद,